गुणनखंड करना, तो इसमें गुणनखंड कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है इसमें, तो पहला यह कह रहा है 9x² और -16y², इसका गुणनखंड करना है। तो इससे 9x² को 3x और ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। फिर उसी तरह से 16y², तो 16 को 4y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर यानी 9 को 3 बना दिए हैं, यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी 9x² ही आएगा। फिर इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 चौको 16, यानी 16y² आएगा। तो अब हम इसको इस रूप में बना सकते हैं, यानी 9x² -16y² को इस रूप में बना दिए। अब उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है यानी a², यहाँ पर लिख दे रहे हैं a² - b²। अगर इस रूप में कोई व्यंजक रहे तो एक में a + b और एक ब्रैकेट में a - b लिख सकते हैं। तो उसी तरह से सेम इसमें यह फार्मूले के अनुसार, यानी एक ब्रैकेट में 3x + 4y और फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x - 4y लिख सकते हैं। यह इसका आंसर आ गया। फिर उसी तरह से दूसरा जो है यानी 25x² -64y²। तो 25 को अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो इसको 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -64 को यानी 8y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 × 5 = 25, यानी 25x², और फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, 64y², यानी सेम यही आ जाएगा। तो इसको इस रूप में लिखने के बाद अब यह फार्मूला बन गया। फार्मूला जो बन गया a² - b²। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो सेम फार्मूले अनुसार एक ब्रैकेट में x, यानी इसको 5x + 8y और दूसरे ब्रैकेट में यानी 5x - 8y लिख सकते हैं। यह दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा सवाल इसमें है, तीसरा जो कह रहा है वह x³ - x, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे इस दोनों में कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन जो है x, अधिकतम एक बार x मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 बार था तो 2 बार x बचा, और यहाँ से कॉमन ले लिए यानी बाहर निकाल दिए तो 1 बचा। अब इसको x² - 1 पर घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फार्मूला बनाए हैं। फार्मूले के अनुसार 1 पर घात 2 का मान भी 1 होता है, तो इसको फार्मूले के अनुसार लिख सकते हैं। ये फार्मूला जो होता है a² - b², यहाँ पर लिख देते हैं, यानी a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। अब इसमें जो है इसको a² - b² के फार्मूले में इसको बदल देते हैं, यानी x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। तो यह जो है यानी तीसरा प्रश्न का आंसर। उसी तरह से चौथा, तो चौथा जो है 20x² और -45, तो इसमें भी कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो अधिकतम जो कॉमन है इसमें 5 दोनों में कॉमन मिला है, यानी 5 से 20 कट जाएगा और 5 से 45 भी कट जाएगा। तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 चौको 20, यानी 4x² और -5 × 9 = 45, 9। अब इससे लिख सकते हैं, यानी 4 को 2x पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 दूना 4x², और -9 को 3 पर घात 2 यानी 3 पर घात 2 या स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अब उसके बाद यह जो है सूत्र बन गया। सूत्र किसका बन गया, तो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो इसमें लिख सकते हैं 2x + 3 और एक ब्रैकेट में 2x - 3। यह जो है चौथे का आंसर।